अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर महविश। तो आज मैं आपको 3 ऐसे कॉमन रीज़न्स बताऊँगी जिसकी वज़ह से हो सकता है कि आपको इनफर्टिलिटी हो या आपको नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा हो। तो जो मेरा फर्स्ट कॉमन रीज़न है, जो कि ज़्यादातर मेरे पेशेंट्स जब क्लिनिक पे आते हैं तो वही रीज़न्स देते हैं। वो रीज़न्स क्या हैं? तो जो हमारा पहला रीज़न है वो ये है कि आपका जो ओव्यूलेशन ट्रैकिंग है वो सही नहीं है। यानी कि आपके पीरियड्स तो रेगुलर हैं, लेकिन कभी-कभी रेगुलर पीरियड्स में भी ओव्यूलेशन जल्दी भी हो जाता है और कभी-कभी लेट भी होता है या कभी-कभी होता ही नहीं है। ठीक है? तो ओव्यूलेशन को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो फर्टाइल विंडो होती है वो 24 टू 48 आवर्स तक ही ओपन रहती है। तो आपको ओव्यूलेशन की ट्रैकिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मार्केट में बहुत सारी ओव्यूलेशन की किट आ रही हैं, तो आप उससे ट्रैक कर सकते हैं अपना ओव्यूलेशन। या बेसल टेम्परेचर चेंजेस होते हैं बॉडी के, या फिर सर्वाइकल म्यूकस चेंजेस होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं आपका ओव्यूलेशन। अगर तब भी आप पता नहीं कर पाते हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, आपकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवाइए, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका जो अंडा है वो कब फूटता है और कब आपको नेचुरल कंसीव के लिए ट्राई करना चाहिए। तो ये कॉमन रीजंस है। इसके अलावा जो मेरा सेकेंड रीज़न है वो ये है कि मेरे क्लिनिक में जो पेशेंट्स आते हैं या बहुत से क्लिनिक पे जो पेशेंट्स आते हैं उसमें फीमेल के तो सारे टेस्ट होते हैं हमारे पास, लेकिन मेल के टेस्ट नहीं रहते। या तो वो करवाते नहीं हैं या बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं या घर वाले उनको मना कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। आपको फीमेल के टेस्ट के साथ आपको मेल का भी टेस्ट करवाना है, आपको सीमेन एनालिसिस करवाना है, जिससे हमें पता चलता है कि जो सेमेन के जो काउंट है वो काउंट कितने हैं, कहीं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस तो नहीं है या फिर मोटिलिटी कितनी है। तो ये भी एक साइलेंट इनफर्टिलिटी रहती है जिसका पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए आप फीमेल के साथ साथ आप मेल का भी टेस्ट करवाएं इनफर्टिलिटी के लिए। जो हमारा थर्ड रीज़न है वो ये है कि आपने बहुत सा सुना होगा पीसीओएस, पीसीओडी, जो कि बहुत कॉमन है और सबको पता भी है। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस और ट्यूबल ब्लॉकेज, ये 2 का टेस्ट करवाना भी ज़रूरी है क्योंकि नॉर्मल सर्फेस से पता नहीं चलता है। इसके लिए आपको इसके टेस्ट करवाना पड़ेंगे, है ना? जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको ट्यूबल ब्लॉकेज हो या फिर हो सकता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस हो। तो इसके लिए आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए, ठीक है? तो यही हैं जो 3 कॉमन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि आप नेचुरल कंसीव के लिए ट्राई नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप 6 मंथ तक या 1 ईयर तक अगर आप ट्राई करते हो, अगर आपका कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो आप उसके बाद आप ये तीनों चीज़ें करें। सबसे पहले अपनी ओव्यूलेशन ट्रैकिंग, अपना हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस और थर्ड है आपकी ट्यूबल ब्लॉकेज और एंडोमेट्रियोसिस की जाँच करवाना। तो ये 3 चीज़ आप करिए नेचुरल कंसीव के लिए।